उसका 100 शेयर है, 750 खरीद है। और यूनिपार्ट्स लिमिटेड, यूनिपार्ट्स उसका आईपीओ मिला था। और टाटा टेक्नोलॉजी 100 शेयर है 1000 में, उसका क्या करे? अभी तो बहुत डाउन हो गया, तो होल्ड करे या लॉस बुक करे? नहीं, आपने व्यू कब तक का रखा है, कब तक के लिए रखा है सर आपने? मेरा लॉन्ग टर्म है, 1 साल 2 साल मैं रख सकता हूँ, उसमें कोई नहीं। ओके, ठीक है सर, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। आइडिया फोर्स 750 पर है, टाटा टेक 1000 रुपए की खरीद है। नेचुरली भी तो काफी ज्यादा गिरावट है अभी स्टॉक में, इनकी खरीद के हिसाब से तो आधा तक पहुंच गया है फिलहाल इनका। हालांकि आइडिया फोर्स में काफी अच्छी खासी हमने स्ट्रेंथ देखी, आज यूनिपार्ट्स देखिए आज कितने अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग हुई। पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रेटेजी बताएंगे? देखिए, आपने थोड़ा ये 2 शेयर जो का जिक्र किया, पहला तो आइडिया फोर्ज और यूनिपार्ट्स आपने ऊपर भाव में शायद खरीदा है, पर जैसे स्वाति जी अभी कह रहे थे तो करंटली इसमें थोड़ा अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। और हमारा मानना ये होगा कि यूनिपार्ट्स में तो आप निवेशित रहिए, आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो यूनिपार्ट्स में आप निवेशित रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट लेवल से अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट हम देख रहे हैं। आइडिया फोर्ज के बारे में मैं ये कहूंगा कि आप एक बार शायद लॉस करके एग्जिट ले सकते हैं। बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ अपसाइड हम नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप लॉस बुक करके और किसी क्षेत्र में जिसका जिक्र हम बाद में करेंगे वहां निवेश कर सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में कहेंगे, हाँ आप जो आपका प्राइस है वहां से बहुत नीचे है, करीबन 25-27% नीचे आप प्राइस में अभी ट्रेड कर रहा है। पर क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ से हड़बड़ा के एग्जिट मत लीजिए। अच्छा कंपनी है, अच्छा कामकाज कर रहा है, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। पहले इनका बहुत ज्यादा काम टाटा ग्रुप के साथ होता था, अब डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में यहाँ पे हम लोगों को उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा, तो प्राइस अपवर्ड मूवमेंट की अच्छी खासी संभावना है। 1 साल प्लस का नजरिया से यहाँ पे आप निवेशित रहिए। ओके, यूनिपार्ट्स, टाटा टेक होल्ड कीजिए, आइडिया फोर्ज में एग्जिट के मौके तलाश सकते हैं। मुंबई से मोहनीश जी अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मेरे पास है 29,000 शेयर, भाव है मेरा 51.50। और दूसरा सवाल है एप्पल इंडिया, उसका मेरे पास 200 शेयर है और भाव है 1450। लॉन्ग टर्म का कब तक के लिए? ओके सर, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। हालांकि इनके खरीद के हिसाब से बहुत ज्यादा इन्हें नुकसान तो है नहीं, हाल फिलहाल की खरीद भी लग रही है। क्या रहेगी राय? ये आईआरबी इंफ्रा में तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सेक्टर में सरकार का फोकस है। और बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ऐलान किया गया है वो कम नहीं हुआ, पिछले साल के लगभग बराबर किया गया है। और इससे साफ है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे सरकार की तरफ से, और प्राइवेट सेक्टर का भी केपेक्स आ रहा है। वो सब मिला के आईआरबी इंफ्रा का ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा और इनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा खासा चल रहा है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आईआरबी इंफ्रा में निवेशित रहे, कोई हड़बड़ा के एग्जिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो प्राइस है उसके लगभग आसपास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निवेशित रहिए। एप्पल के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि जो माहौल बन रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जो आउटसोर्सिंग के जो सारे संभावना आ रहा है और जो ईएमएस स्पेस में जो काम काज चल रहा है, उसके हिसाब से आप तो शायद आपका खरीद थोड़ा नीचे का है तो आप पॉजिटिव है। और 1 साल प्लस का नजरिया से यहाँ पे भी आप निवेशित रहिए। ये बात सही है कि वैल्यूएशन थोड़ा रिच है, पर इस सेक्टर में सारे कंपनीज की वैल्यूएशन रिच है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप निवेशित रहिए। आईआरबी इंफ्रा, एप्पल इंडिया में आपके लिए बने रहने की सलाह दे रहे हैं सुदीप सर। दिल्ली से आशीष जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास केफिन टेक्नोलॉजीज के 200 शेयर हैं 1200 के रेट पे, तो हमको इस पे क्या करना चाहिए? एक बार स्टॉक फिर से बताएंगे? केफिन टेक्नोलॉजीज। ओके, केफिन टेक पर सवाल है आपका। ओके, कब तक के लिए लेना है? आपका नजरिया है इस पर? मैं 1 साल तक रख सकता हूँ, तो ज्यादा भी रख सकता हूँ। ठीक है सर, साल भर तक के लिए। हालांकि आज तो बहुत जबरदस्त आज स्टॉक में अच्छा खासा हमने ट्रेड देखा, लेकिन इनको 1200 के हिसाब से तो काफी नुकसान है, काफी ऊंची खरीद है। साल भर के लिए क्या नजरिया?
ये अनफॉर्चुनेटली आपने बहुत ऊपर भाव में लिया है, अदरवाइज ये शेयर हमारे जो पसंदीदा शेयर सेगमेंट्स है उसमें से है। ओवरऑल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग इंडिया में बहुत जोरों से हो रहा है। लोग निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस में, और इस क्षेत्र में केफिनटेक एक दिग्गज प्लेयर है। कैम्स और केफिनटेक ये दो जो दिग्गज प्लेयर्स हैं इसी क्षेत्र में काम करते हैं। और केफिनटेक का खास बात यह है कि इन्होंने अभी फिलहाल अपार्ट फ्रॉम इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत सारे जगह में एक्सपेंशन करना चालू किया है। अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है और मार्जिन इंडिया में जो मिलता है उससे बेहतर मार्जिन साउथ ईस्ट एशिया में मिल रहा है। तो हम लोग तो केफिनटेक में पॉजिटिव है और इसका रिफ्लेक्शन आप मार्केट में भी देख रहे हैं, शेयर प्राइस बढ़ रहा है। हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे निवेशित रहना सही होगा। हाँ, ये बात सही है कि आपका वैल्यूएशन बहुत ऊपर है, पर हड़बड़ा के बेच के ज्यादा लॉस बुक करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपका नजरिया 1 साल का है। हमारी सलाह तो यही होगी कि आप निवेशित रहिए। ओके, बने रहिए अपने स्टॉक पर। केफिनटेक बने रहने की सलाह सुदीप जी की ओर से। हैदराबाद से रविकांत जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, आपको और रविकांत जी आपको भी नमस्कार मैडम। ये जन टेक्नोलॉजी है ना, जन टेक्नोलॉजी शेयर है ना, जन टेक्नोलॉजी, इसमें एक दिन का अपर सर्किट, एक दिन का लोअर सर्किट हो रहे हैं। अभी लेने को ये इज ए गुड स्टॉक टू होल्डर एंड टू पोजेस आल्सो मैडम। कैन आई टेक ए होल्ड इन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म? सर, लॉन्ग टर्म के लिए जेनटेक पर क्या व्यू बन पा रहा है अब? देखिए, मैनेजमेंट का कमेंट्री हमने सुना है, बहुत कॉन्फिडेंट है फ्यूचर को लेके। परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, पर मैनेजमेंट का कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव है और रोबस्ट है। इन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, उसके जरिए ये नेवल जो सेगमेंट में वहाँ पे भी मेरीन सेगमेंट में एंट्री ले रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और दुनिया भर में काम करने की अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी। जैसे हम जानते हैं कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम करते हैं जेन टेक्नोलॉजीज, तो आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा होगा। बहुत वोलाटाइल है स्टॉक, क्योंकि जो इनके क्वार्टरली नतीजे थे उसके बाद गिरावट आया था, मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद भी थोड़ा बहुत गिरावट आया था, फिर शायद थोड़ा पॉजिटिव मूड और माहौल बन रहा है कंपनी का, शेयर का। तो आपको अगर वोलाटिलिटी आप सह सकते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं इसमें। आने वाले दिनों में भी शायद वोलाटिलिटी रहेगा, पर क्योंकि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि 1 साल प्लस का नजरिया से आप खरीदारी कर सकते हैं, या अगर निवेश किया है तो निवेशित रहिए। ओके, तो बने रहिए अगर लिया हुआ है, या फिर 1 साल के व्यू के लिए खरीदारी कर सकते हैं जेन टेक्नोलॉजीज में। उज्जैन से राकेश जी से भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे? मैडम, मैं आइडिया पे मेरे पास में 6500 शेयर है 12.30 के भाव से, और लॉन्ग टर्म का व्यू है। ठीक है। और मैं ना आप लोगों का फैन जबरदस्त हूँ साहब, और फॉलो करता हूँ मैं बचपन से आपको, और शेयर मार्केट में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वकील हूँ। धन्यवाद सर। वोडा आइडिया पर क्या व्यू रहेगा? क्योंकि 12 रुपए 30 पैसे की खरीद है, नुकसान है, लेकिन स्टॉक अच्छा किया आज। क्या आप राय देंगे अभी में? देखिए वकील साहब, आपने तो टेलीकॉम क्षेत्र का एक कंपनी चुना है जहां पे वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त है, और देखिए ये वोलेटिलिटी इस काउंटर में रहेगा जब तक इसमें कुछ एक ठोस कैपिटल का सोल्यूशन नहीं होता है। इस कंपनी के 2 समस्याएं हैं। एक तो इसके ऑपरेशनली बहुत सारी दिक्कतें हैं, लूजिंग कस्टमर्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ कस्टमर लॉस हो रहा था। इसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है कंपनी के लिए, उस पर कामकाज हो रहा है, पर अभी भी उसमें ऐसा कुछ ठोस पॉजिटिव नतीजे आए नहीं है, अभी भी कस्टमर एट्रिशन हो रहा है। दूसरा, इसका कैपिटल सरकार की तरफ से, शायद सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है, पर सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सकता है। इनके जो ड्यूज है सरकार को, उसमें कुछ राहत मिल सकता है, ऐसा सुनने को आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद शेयर प्राइस में एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर ये एक स्पेकुलेटिव सोच है, क्योंकि ये होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है। अगर होता है तो आपका शायद प्राइस अच्छा रिकवरी होगा और आपके खरीद प्राइस के आसपास या ऊपर भी जा सकता है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ
तो कंपनी के सामने बहुत दिक्कत है, क्योंकि इनका कैपिटल रेज करना कंपनी को सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। 5G में इनको एंट्री करना है, 5G में कम्पीट करना है, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। जब तक ये कैपिटल बड़ा रेज नहीं कर पाएंगे तब तक इनका परफॉर्मेंस में दबाव रहेगा। तो दो चीज, एक कैपिटल रेज, दूसरा सरकार की तरफ से AGR ड्यूज में कुछ रिलीफ, ये दो अगर चीज हो जाता है तो कंपनी बहुत अच्छा चलेगा। अगर ये दो नहीं होता है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। तो आपने शायद स्पेकुलेटिव पोजीशन लिया है, इसीलिए आपको विस्तार में मैं समझाया। तो आप उसके बाद आप डिसाइड करिए, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक थोड़ा स्पेकुलेटिव पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं तो रखिए, और अगर आप कंजर्वेटिव है, अगर आप ये सब स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो हमारी सलाह तो होगी, सोच समझ के आप एग्जिट ले लीजिए।